अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह तौबा में से एक आया करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक तुम्ही में से तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ़ लाए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया ये महबूब वो है कि तुम्हारा मुश्किल में पड़ना मेरे नबी पाक पर गिरां गुजरता है। हुजूर पर भारी होता है तुम्हारा मुश्किल में पड़ना। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी बहुत भलाई चाहने वाले। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों पे रऊफ भी है और रहीम भी है। मेरे अजीज़ों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये शान है कि उम्मत को कोई तकलीफ़ पहुँचे, उम्मत किसी आजमाइश में आए, उम्मत किसी तकलीफ़ से गुज़रे तो ये चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर गिरां गुज़रती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात तकलीफ़ देती है, इसलिए कि महबूब हरीसुन अलैकुम है, बहुत भलाई चाहने वाले। बहुत सारे लोग हमारी भलाई चाहते हैं, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख, हमारे मुखलिस दोस्त, हमारे माँ बाप सब हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी भलाई कोई नहीं चाहता जितनी मदीने वाले महबूब चाहते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा खैर खां, हमारा सबसे ज़्यादा एहसास करने वाले, हमारी तकलीफ़ को, हमारे दुख को, हमारी परेशानी को सबसे ज़्यादा समझने वाले अगर कोई है तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर हमारी तकलीफ़ को समझते हैं और जिस जिस चीज़ की जिस जिस मकाम पर हमें हाजत है, महबूब वो चीज़ हमें अता करते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ किसी शख्स के लिए ये होती है कि वो हिदायत के रास्ते से दूर हो, उसकी आंखों के सामने गुमराही का पर्दा आ जाए, उसकी सोचें वसवसों का शिकार हो, उसका मिजाज बेयकीनी वाला हो, सोचें डगमगाती हो। ये सबसे बड़ी किसी शख्स के लिए तकलीफ़ होती है। जब किसी आदमी को हिदायत का नूर मिल जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा इस बात का दुख रहता था कि मेरी उम्मत हिदायत याफ्ता हो जाए, ये कलमा पढ़ लें, ईमान मजबूत हो जाए, यकीन की दौलत इन्हें मिल जाए। इस बात का बड़ी शिद्दत से महबूब एहसास फरमाते। आप कभी उस बाप से मिलिएगा जिसका बेटा किसी गलत रास्ते पे चल रहा हो, उस माँ से मिलिएगा जिसका नाजों से पाला बेटा खुदा न खास्ता नाफरमानी कर रहा हो। वो जब आपके सामने अपना दुख रखेंगे, तकलीफ रखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस कर्ब का शिकार है। जब बच्चे बिगड़ते तो महसूस होता है कि सारी कमाई लुट गई। माँ बाप जब औलाद बिगड़ जाने से इतनी तकलीफ में होते हैं तो बताइए जो माँ बाप से भी बढ़कर प्यार करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का दर्द महसूस करते थे कि लोग दीन की तरफ आ जाएं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी है अबू जहल ने, और हुजूर के सरे अनवर पर उसने माज़अल्लाह मारा है और ज़ख्मी कर दिया है, जब उन्हें ख़बर मिली तो वो गए और उसी तरह जाके अबू जहल का सर फोड़ा। फिर हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि ऐ मेरे प्यारे भतीजे खुश हो जाइए, मैंने आपका बदला ले लिया है और मैंने उसको उसी तरह से सज़ा दी जो देने का हक था, खुश हो जाए आप। तो हुजूर फरमाने लगे, चचा मैं इस तरह तो खुश नहीं होता। तो महबूब आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया आप कलमा पढ़ लीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। आप दीन की तरफ आइए, आप हिदायत का रास्ता इख्तियार कीजिए, आप शरीयत इस्लामिया के उसूल और ज़ाब्ते अपना लीजिए, मैं खुश हो जाऊं। कोई शख्स अगर गुमराही से निकल आए, हिदायत की तरफ आ जाए, ये उस बंदे के लिए बहुत बड़ी नेमत होती।
اللہ کے رسول اس کے لیے بڑی کوشش کرتے، بازاروں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، طائف میں تشریف لے گئے، سرداروں کی ٹولیوں میں جا کر پیغام دین دیتے، حضور کو کسی کے گھر جانا پڑتا تو تشریف لے جاتے، لیکن چاہت یہ تھی کہ لوگ صاحب ایمان ہو جائیں۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا، جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے، یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا راستہ اختیار کرے، یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے کر لے، پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا، اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے، جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان، جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دے۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا، فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا، میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا راستہ اختیار کرتے، جیسے جیسے اخلاق کا راستہ اختیار کرتے، جیسے جیسے تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہو۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لے، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا چند دن حضور نے نماز
तरावी पढ़ाई और फिर छोड़ दी। फरमाया मुस्तकिल पढ़ाता रहा तो कहीं तुम पर फर्ज ना हो जाए। अब वो सुन्नत शहरी है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए छोड़ दी कि कहीं एक शख्स ने पूछा, सरकार ने फरमाया हज फर्ज है, उसने पूछा हर साल फर्ज है, करीम खामोश हो गए। फिर पूछा हर साल फर्ज है, हुजूर खामोश हो गए। जब उसने तीसरी बार पूछा तो फरमाया जो मैं कहूँ कर लिया करो, अगर मेरे मुंह से निकल जाता हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाता, तुम्हें तकलीफ होती। नबी करीम चाहते हैं आसान शरीयत, आसान, लोग मुश्किल में ना आए। हुजूर अलैहिस्सलाम आसानी चाहते। हुजूर अलैहिस्सलाम ना वसली रोजे रखा करते थे, यानी आज रोजा रखा, कल फिर रख लिया, परसों फिर रख लिया। तो कुछ सहाबा ने भी चाहा हम भी वसली रोजे रखें, मुसलसल रोजे रखें, तो बीमार हो गए, तकलीफ हो गई। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को पता चला कि इन्होंने भी उसी तरह रोजे रखे हैं। तो हुजूर फरमाने लगे अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी तरह का कौन है? मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, खिला भी देता है, पिला भी देता है। तुम एक दिन रोजा रखा करो और एक दिन छोड़ा करो, पाबंदी लगाई। जब कुछ सहाबा ने अर्ज किया था कि हम हर रोज रात को नफल पढ़ेंगे, सारी रात हर रोज नफली रोजे रखेंगे, तो नबी करीम ने फरमाया ना भाई, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह को जानता हूं और मैं तुम सबसे बढ़कर रब से डरता हूं। मैं तो रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं तो इबादत भी करता हूं और कुछ वक्त रात का आराम भी करता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसान शरीयत। बाज लोगों को ना नाराज ना होइएगा, उनको ना नेकी का बुखार भी चढ़ जाता है माअज़ल्लाह। वो जरा जरा सी बातों पे नापते तोलते फिरते हैं, इसने ये क्यों नहीं किया, इसने ये क्यों नहीं किया, ये बैठा क्यों नहीं ढब से, खड़ा क्यों नहीं हुआ ढब से, ये देखें ये फलां काम इसने। बाज मुस्तहब्बात पर भी इतना जोर देते, इतना जोर देते। वो खुदा के बंदो, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ चीजों में गुंजाइश दी है, जब सरकार ने बाज़ चीजों में उम्मत के लिए आसानी की है, और ये हुजूर के सीने का दर्द है, ये अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर है, तो फिर आप बेजा सख्ती, बिला वजह की सख्ती, जो सख्ती शरीयत में नहीं है, वो सख्ती आप कर रहे हैं और उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। बाज लोग इतना मुश्किल दीन बयान करते हैं, इतना मुश्किल कि वो लोग समझते हैं कि ये तो मेरे पास की बात ही नहीं। यानी मैंने बाल लोगों को देखा है कि वो वली की शान भी इस तरह बयान करते हैं कि बस ये वली कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो लोग समझते हैं भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई दाता साहब होगा तो ये काम करेगा, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन ही होंगे तो ये काम करेंगे। वो खुदा के बंदो, वही कुरान ख्वाजा साहब पढ़ते हैं, वही आप पढ़ते हैं, वही दाता साहब पढ़ते हैं, वही आप पढ़ते हैं। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, वली तो क़यामत तक हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बात चीजें इतनी मुश्किल करके बयान करते हैं, और फिर हमारे यहाँ चूंकि करामतों का भी एक सिलसिला चलता है, तो वो ऐसी अनोखी अनोखी करके बयान की जाती हैं कि वो मावराउल अकल चीजें चली जाती हैं। तो शरीयत का वो खास हुस्न जो आसानी वाला है, जिसका मतलब ये है कि इस पर अमल किया जा सकता है। हाँ, हर चीज में रुखसत को तलाश ना करें, आप हर चीज को मुश्किल अपनी तरफ से ना बना दें, लेकिन ये कि वो वाला दीन का पहलू बयान न करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो दीन लेके आए वो तो काबिल अमल है, वो तो आसान है, वो तो प्यार वाला है, उसके तो इंसान करीब चला जाता है, वो तो जाज़बियत वाला है। उसको तो जैसे जैसे बंदा पढ़ता जाता है उसे लगता है ये तो प्यारा ही बड़ा है, ये तो दीन हसीन ही बड़ा है। जैसे जैसे शरीयत इस्लामिया को इंसान देखता जाता है, गौर करता है, मुताला करता है, इल्म पाता है, उसे एहसास होता जाता है कि ये तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मीठा है, बड़ा काबिल अमल है। एक इमाम साहब ना नमाज पढ़ाते थे लोगों को, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नमाज पढ़ाते, लेकिन बहुत लंबी नमाज पढ़ाते, बहुत लंबी। अब कुछ बेचारे ऐसे लोग भी उनके पीछे खड़े होते जो सारा दिन ऊंट चराते रहे, मेहनत मजदूरी करते रहे, लेकिन बहुत लंबी नमाज पढ़ाते। तो लोगों ने आके शिकायत की। आपने बात को समझना है। आज तो लोग तलबा पर पाबंदी लगा देते हैं ना कि पूरा कुरान मजीद पढ़ना, मेरी दुकान पे कुरान पढ़ने आए हो।
इसाले सवाब के लिए पढ़ने आए तो सारा पढ़ के उठना। तो वो बहुत लंबी नमाज पढ़ाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुजूर शिकायत अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह, हम मजदूर लोग हैं और मजदूरी करके आते हैं और ये इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं कि वजूद थकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाया और सही हदीस में मौजूद है कि हुजूर नाराज हुए और इन लफ्जों के साथ नाराज हुए। फरमाया, मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं, तो दूर करता है। यानी वो पढ़ा तो नमाज ही रहे थे ना, सुना तो कुरान ही रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ बाज लोगों ने दीन इस तरह बयान किया है और बाज लोगों ने इसका अंदर ज्यादा बाज मुस्ताहबात में शिद्दत की है, ये लोग परेशान हो जाते। तो हुजूर चाहते हैं कि दीन आसान, इस पर लोग अमल कर सके। अगरचे ये हुजूर ही का इख्तियार है, आज हमारा नहीं। लेकिन आप कभी गौर करें ना, एक शख्स ने आके कहा था, या रसूलल्लाह मैं 2 ही नमाजें पढ़ूंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कलमा पढ़ लूं, अगरचे इख्तियार ये सिर्फ हुजूर का है, ये छुट्टी आज नहीं कोई दे सकता। हुजूर मैं 2 ही पढ़ूंगा, तो मेरे करीम फरमाने लगे, तू 2 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना, आ तो सही ना, कबूल तो करना। शारीन हदीस ने लिखा है, ये जिसने कहा था ना 2 पढ़ूंगा, फिर बाद में ये तहज्जुद भी पढ़ा करता था। लेकिन इसको आने तो देना, इसको पहुंचने तो देना, करीब तो आने दे। लेकिन मिजाजों की शिद्दत, वो बादों का लोग हमें भी कहते हैं, पीर साहब वो तुसी फलाने मरीज नु कहो ना ठीक हो जाए फटाफट, ये भी करे वो भी करे। सब हो सकता है, आते ही कहा जा सकता है कि आप मेरी तरह की बहुत बड़ी पगड़ी रख लें, जुब्बा पहन लें, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि धीरे धीरे आएगा ना तो जरा सोच समझ के आएगा और पक्का होके आएगा। कई दफा यकदम आते हैं तो जितनी जोर से गेंद दीवार को लगती है, फिर उतनी जोर से वापस लौट जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि लोगों को आसानी दी जाए। आप देखिए ना, शदीद भूख लगी हो ना और उधर जमात खड़ी है, तो शरीयत कहती है पहले रोटी खा ले, फिर नमाज पढ़ना, ताकि दिल जमी से तो पढ़ सके। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाज आमाल बड़े पसंदीदा हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल बड़ा करता है, पर तुम्हें तकलीफ होगी, मैं तुम पर पाबंदी नहीं लगाता। हुजूर फरमाते हैं हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार देने को दिल चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इशा की नमाज देर तक मुअख्खर करने का लोगों से कहूं कि रात के आखिरी हिस्से में जाके पढ़े, लेकिन लोगों को दिक्कत होगी, मैं ये नहीं करता। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आसान दीन देते हैं, तो हमें भी चाहिए अपनी नई नौजवान नस्ल को दीन की ताबीर इस तरह की बताएं कि उनका अमल करने को दिल करे, करीब आने को दिल करे। आप शरीयत इस्लामिया का कोई ऐसा जाविया बयान न करें जिससे लोग समझे कि नहीं नहीं ये तो 1400 साल पहले माज़अल्लाह शायद अमल हो सकता था और आज अमल नहीं हो सकता। तीसरा पहलू, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में ना लोगों का गम, दुनियावी गम भी है, ईमान और हिदायत का गम भी हुजूर ने पाला है। शरीयत आसान हो, ये भी नबी पाक का गम है सीने का, और ये भी हुजूर का गम है कि लोगों के दुनियावी मसाइल भी ठीक हो। याद रखिएगा और इसको समझ लीजिएगा बात को कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम मामलात के अंदर भी, आम मामलात, देखिए हुजूर लोगों को मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा लेके आए, तो हुजूर से बढ़कर कोई तवक्कुल का सबक देने वाला नहीं है और सहाबा से बढ़कर कोई साबर भी नहीं, तवक्कुल करने वाला भी नहीं। लेकिन जब लोगों को हुजूर मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा लेके आए, तो सबसे पहले उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया। मुहाजिरीन से कहा इन्हें भाई भाई बनाओ, उनकी रिहाइश, उनकी खुराक, उनके कारोबार, उनकी सारी चीजों का नबी पाक ने ख्याल रखा, तवज्जो फरमाई। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें तबलीग पर या जिहाद की तरफ मुतवज्जे किया, जब तक लोग घर से ही सुखी ना हो, जब तक उनके दुनियावी मसाइल ही हल ना हो। आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि वो कोई दीन के काम में पूरी दिलचस्पी ले पाएंगे? मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीने में ये दुख रहता, यानी हजरत रबिया बिन काब नबी पाक को वुजू कराते, खिदमत करते, ड्यूटी करते, तो वो सिर्फ वुजू कराते थे। तो ये नहीं फरमाया चलो कराता है तो कराता रहे, आजकल जो रिवाज है। हुजूर ने उनसे पूछा आप शादी क्यों नहीं करते? एक शख्स सिर्फ इतनी ड्यूटी करता है कि वुजू कराता है, तो हुजूर ये ख्याल करते हैं कि इसका घर बसना चाहिए, इसकी जिंदगी के सारे मामलात बेहतर होने चाहिए।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी क्यों नहीं करते? तो हज़रत रबीआ बिन काब कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर ना कोई कारोबार, ना कोई बड़ा कबीला, ना कोई रंग, ना कोई रूप, हमें कौन रिश्ता देगा? फरमाते महबूब मुस्कुरा दिए। अगले दिन फिर हुजूर ने पूछा शादी क्यों नहीं करते? मैंने फिर अर्ज की हुजूर ना तो कोई रंग रूप है, ना कोई कारोबार है, ना कोई ऊंचा कबीला है, कौन रिश्ता देगा? तीसरे दिन फिर करीम ने फरमाया। मेरे दिल में ख्याल आया जब हुजूर जो फरमाते हैं, जब नबी पाक फरमाते हैं तो जो हुजूर कह दे सानू कैद सज्जन दा गहड़ा है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। ठीक हो गई बात, अगर हुजूर फरमाते हैं तो खत्म है मामला। मैंने अर्ज की हुजूर करा दे। यहां तक नबी पाक बंदोबस्त फरमाते मेरा रिश्ता भी हुजूर ने तय करवाया, और एक सहाबी से फरमाया इसको खजूर की गुठली के बराबर सोना बंदोबस्त करके दो, इसने हक महर देना है। और एक सहाबी से फरमाया तुम खर्च करो तो इसने वलीमा करना। फरमाते हैं मेरे सारे इंतजाम ही मुझे मदीने वाले महबूब ने करा के दिए। हुजूर दुनियावी मसाइल का भी ख्याल करते मेरे भाई, एक दूसरे के दुनियावी चीजों का भी ख्याल करें, लोगों के मुआशी मसाइल का भी ख्याल करें, दुखों का भी ख्याल करें। देखें किस कदर नूरानी तरीके से आप बैठे और कहाँ तक आपका इज्तिमा है। ये नूरानी और पुरवकार मजमा, अगर हम आज नियत कर लेना कि एक एक बंदे का ख्याल रखेगा। हुजूर ने फरमाया 2 का खाना हो तो 3 खा लिया करो, और 3 का हो तो 4। लेकिन वो मसला ये है कि वो हमें ना, जब तक तो हम गरीब होते हैं हमारा ख्याल होता है कि अल्लाह पैसे देगा तो इंशाल्लाह मैं फलां गरीब का ख्याल करूंगा। लेकिन जब पैसे आ जाते हैं ना, फिर हमें घर के सामने वाला प्लाट पसंद आ जाता है। फिर वो हमें बड़ी परेशानी होती है कि ये मिल जाए तो यहाँ गाड़ी खड़ी किया करूंगा, सहूलत हो जाएगी। पहले हमारा दिल होता है 4 पैसे आ गए तो गरीबों का, बहन भाई गरीब जो होंगे, रिश्तेदार दोस्त आप ख्याल करो। और फिर जब अल्लाह वुसअत दे देता है फिर हमें महसूस होता है गाड़ी तो छोटी है, ये कभी बड़ी मिल जाए ना, कभी इससे भी बड़ी मिल जाए ना। अपने ही बारे में खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा थोड़ा दूसरों के बारे में सोचें, थोड़ा थोड़ा दूसरों का ख्याल करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीका मुबारका था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की दुनियावी मामलात में भी तवज्जो फरमाते, गौर करते। आप देखिए ना, बड़ी मशहूर रवायत है, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उनको रिहाई दिलवानी थी उनके आका से, तो हुजूर ने सारे बंदोबस्त करके दिए। सोना भी सहाबा से कहा जमा करके दो, और अगर उनके लिए कुछ बागात लगाने थे, खेती बाड़ी करनी थी, तो सहाबा से फरमाया आओ सारे मिलके काम करें। अपने भाई की गर्दन छुड़ाने के लिए सारे ड्यूटी करें। तो भाई क्यों ना एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का बाजू थामे। पर एक बात जरूर ज़हन में रखनी है, किसी से ताउन करना है महज अल्लाह की रिजा के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, गर्दनें झुकाने के लिए नहीं, ये कहने के लिए नहीं कि एक ना नेकी कर देने। वही ना नेकी कि आपका पोस्टर छिपवा दे, 2-4 बड़े बड़े फ्लैक्स शहर में लगवा दे कि साहब ने हमारे साथ बड़ी नेकी की है। आप अल्लाह की रिजा के लिए करें और फिर भूल जाएं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा अल्लाह के हबीब के सीने का दर्द है। देखिए बाज ऐसी चीजें जिनमें शरीयत मुकल्लफ नहीं करती, उसमें भी हुजूर चाहते थे किसी का मसला हल हो जाए। एक शख्स ने आके हुजूर से कुछ मांगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वक्त तो ज़ाहिरी तौर पर मेरे पास बज़ाहिर मौजूद नहीं है, 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। हुजूर ने फरमाया इस वक्त तो बज़ाहिर कुछ नहीं, आप इस तरह करें फलां दुकान पे चले जाएं और मेरे नाम पे कर्ज उठा लें। हम तो अंदर पड़े हुए होते हैं ना, ढेर लगे हुए होते हैं, फिर भी नहीं देते। और यहाँ करीम ने फरमाया कर्ज ले ले मेरे नाम पर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे और उन्होंने हुजूर से शरीयत का ये कायदा ज़ाब्ता सुना हुआ कि आपके पास है तो दे दे, नहीं है तो माजरत कर ले। हजरत उमर अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का दीन तो हमें इसका पाबंद नहीं करता कि कर्ज उठा के अल्लाह की राह में दिया जाए। हजरत उमर मसला दरियाफ्त कर रहे और हुजूर की सिखाई हुई बात अर्ज कर रहे कि या रसूल अल्लाह
कानून वैसे ये नहीं कि आपके पास है तो दे दे, नहीं है तो माजरत कर ले। तो हुजूर ने हजरत उमर का इस मौके पर यह बात करना पसंद नहीं फरमाया। हजरत बिलाल अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह आप बांटिए, अर्श का मालिक बड़ा ही अता करने वाला। हुजूर खुश हो गए, चेहरा मुबारक और ज्यादा जगमगा उठा। करीम फरमाने लगे कर्ज ले लो मेरे नाम पर, यानी कर्ज उठाकर भी अगर किसी की मदद की जा सकती है, उसकी जरूरत पूरी की जा सकती है, तो नबी करीम करते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो अंदर सरमाया पड़ा रहता है, हम तो सारा कुछ पास होता है और हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग भूखे होते हैं। हमारे घर में बेहतरीन खाना पका होता है, 10,000 का फास्ट फूड, फिर भी दरवाजे पे लिए एक शख्स खड़ा होता है। लेकिन उसी घर के कोने के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने शाम अचार से खाई होती है, लेकिन हमें वो नजर ही नहीं आते, दिखाई नहीं देते, तवज्जो ही नहीं करते, ज़हन ही नहीं बनता। मेरे महबूब का मिलाद मनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जमा होने वाले हुजूर के गुलामों, यार थोड़ा थोड़ा एहसास एक दूसरे का पैदा करें। दुख बड़े बढ़ गए हैं, तकलीफें बड़ी बढ़ गई हैं। ये सैलाब आया है, गरीबों की गरीबी में और इजाफा हो जाए। किसान जिन्होंने मेहनत करके फसलें बोई थी, नतीजे का वक्त आया है तो वहां पानी आ खड़ा हुआ है। जिनका सारा गुजारा जानवरों पे होता था, उनके जानवर बह गए। उन्होंने अपनी आंखों से बहते हुए देखे, और कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। हालात और हो गए, आजमाइश बढ़ गई, दुख बढ़ गए, तकलीफें बढ़ गई। थोड़ी देर खबरें चलेंगी, थोड़ी देर तबसरे होंगे, थोड़ी देर गौर किया जाएगा कि आखिर पानी क्यों आया, फिर इस पर भी टीवियों पे डिबेट होगी कि आइंदा कैसे रोका जाए। लेकिन वो जो बच्चे लेके सड़क पे आ गए, उनको कल को वो सारा कुछ खुद से करना है। उनकी आजमाइश बढ़ गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ घरौंदे खड़े किए थे, लेकिन वो बह गए तिनकों की तरह। थोड़ा थोड़ा दुख बांटना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का एहसास करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा दर्द बांटना शुरू करें। अंदर सरमाया रख के, अंदर चीजों को रख के, किस तरह हमारी तबीयत ये चाहती है। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, सहाबा फरमाते कभी ऐसा नहीं हुआ, ये हमने पहली दफा देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई और हुजूर तेजी से घर चले गए। ये अंदाज हमने पहले कभी नहीं देखा था। तेजी से करीम तशरीफ ले गए घर, और फिर थोड़ी देर के बाद वापस तशरीफ ले आए। तो ये इस तरह इतनी तेजी के साथ काशाना नूर की तरफ जाना पहली दफा देखा था। हमारे जहनों की सतह पर सवाल उठ रहे थे, तो महबूब खुद ही फरमाने लगे, तुम सोच रहे होगे मैं इतनी तेजी से क्यों गया हूं। या रसूलल्लाह हम यही सोच रहे। तो हुजूर फरमाने लगे, कोई सोना आया था, सारा मैंने बांट दिया, एक टुकड़ा पड़ा रह गया। अभी नमाज मुकम्मल हुई है तो मुझे ख्याल आया वो तो घर में पड़ा है। तो फरमाया मैं जल्दी से गया हूँ और वो भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये हुजूर ने हमें उसवाए नूर दिया, ये सोचें दी। लेकिन क्या करें, दिलों की सख्ती और खुद गर्जी का मिजाज और फकत अपने लिए सोचना और जिंदगी के शब रोज में सिवाय अपने गर्दन ही ना हटाना, ये हमारी तबीयत बन गई। चौथी बात, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुश्किल में पड़ना हुजूर को गिरा गुजरता है, भारी गुजरता है। चौथी बात, हुजूर का दिल करता है कि कब्रों में भी उम्मत सुकून में रहे, इनको कब्र की तकलीफ ना हो, बरज़खी जिंदगी में आजमाइश ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक कब्र के करीब से गुजरे तो जिस सवारी पर बैठे थे वो सवारी बिदकी। हुजूर उतर गए और करीम बाहर खड़े होके अंदर की खबर दे रहे हैं, बाहर खड़े होके बता रहे हैं इन दो कब्रों वालों को अजाब हो रहा है। इनके गुनाह ये है कि एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, एक गीबत करता था। जो महबूब कब्र के बाहर खड़े होके अंदर के हालात बताते हैं, वो जब अंदर तशरीफ ले जाएंगे तो बाहर की खबरें नहीं रखेंगे। रोजे दे दवाले ने गुलामा दिया टोलियां, एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो तार टहनियां मंगवाई और कब्रों पे रख के कहा, जब तक ये तरोताजा रहेगी अजाब में तखफीफ रहेगी। हुजूर चाहते हैं कब्रों वालों का अजाब दूर हट जाए,
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دفن کیا گیا تو نبی پاک ان کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، پھر تسبیحات پڑھی حضور، تکبیر کہی، تحلیل کہی، اور پھر حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیحات پڑھی ہے تو اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ حضور چاہتے ہیں قبروں میں بھی راحت نصیب ہو، قبروں میں بھی، کہ وہ جو حضور کی زیارت ہوگی نا قبر میں، اس کی بھی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حضور نظر آ جائیں گے نا قبر میں تو پھر کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ پانچویں بات، حضور چاہتے ہیں آخرت میں کہاں سے کوئی اتنا لجپال اور کریم ملے گا جو قبر میں بھی زیارت کرائے اور میدان محشر میں بھی کھڑا ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دے گی۔ حضور چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی، آخرت میں بھی امتیوں کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، قرار ملے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی اخروی نجات کے لیے بڑے فکر مند ہیں۔ میں اور آپ رات کو سوئے رہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا، 3 دعائیں میں چاہوں تو کچھ بھی مانگ لوں اللہ عطا کرے۔ 3 دعاؤں کا اختیار دیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں 2 میں نے دنیا میں مانگ لی، وہ اصل میں دعا ایک ہی ہے، حضور نے 2 دفعہ مانگی۔ دعا کیا ہے؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک میں نے رکھ لی ہے، وہ قیامت والے دن مانگوں گا، وہ بھی حضور یہی مانگیں گے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اختیار دیا، میں چاہوں تو آدھی امت کی بخشش کروا لوں اور چاہوں تو اللہ سے سفارش کا حق لے لوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے نہ شفاعت کا حق لے لیا کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معاف کرتا جا۔ حضور قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو نور کے ممبر عطا کرے گا، سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا نبی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور میں سجدے میں جا کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ میرے عزیز، حضور کو یہ غم رہا کہ امت کو ہدایت نصیب ہو جائے، نبی پاک کو یہ غم رہا کہ دین انہیں آسان ملے۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ امت کے جو دنیاوی مسائل ہیں ان میں آسانی ہو۔ حضور چاہتے ہیں کہ امت کے دنیاوی معاملات میں بھی آسانی ہو، اگر کوئی کسی کو کسی جگہ پریشانی ہے تو اس کا حل ہو۔ ایک مقام پہ حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی میرا امتی دنیا سے چلا جائے اور اگر وہ ترکہ چھوڑے تو وارثوں میں بانٹ دو، اور اگر اس کے ذمے قرض ہو تو میرے پاس آ جاؤ میں ادا کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت کو برزخ میں بھی، قبر میں بھی آسانی ہو۔ حضور چاہتے ہیں محشر میں بھی ان کے لیے آسانی ہو۔ مجھے بتائیے جب اتنی آسانیاں نبی کریم ہمارے لیے چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے مشکلات کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ کبھی جرم کر کے، کبھی گناہ کر کے، کبھی حرام کھا کے معاذ اللہ، کبھی لوگوں کا دل توڑ کے، کبھی آزمائش کھڑی کر کے، کیوں اپنے لیے ہم بوجھ کھڑے، اپنی جانوں پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ بعض ایسے گناہ بھی لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں، اپنے ذمہ گناہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اپنے مزاج کے اندر آسانی لائیے، دھیما پن لائیے، ٹھہراؤ لائیے، جلد بازی کو نکالیے، بے چینی کو نکالیے، بے قراری کو نکالیے، الجھے خیالات کو نکال دیجئے، ایک دوسرے کا احساس پیدا کیجئے۔ دین بڑا آسان ہے، قابل عمل ہے، بڑی آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایسا کیجئے کہ اپنے سینے میں جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم نے عمل کرنا، خواہش پیدا کیجئے کہ ہم نے آگے بڑھنا۔